अब हम लोग क्या चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या चीज़ है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पॉसिबल इवेंट दे रखा हुआ है ए से लेकर के कितना तक दे रखा हुआ है, ई तक। पॉसिबल इवेंट में ए से लेकर के ई तक हो गया। फिर कैश फ्लो दे रखा हुआ है, फिर क्या चीज़ दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। उस तरह से प्रोजेक्ट बी का भी दे रखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट बी का भी क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते थे, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इससे हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। जब वेरिएंस निकल जाएगा तो क्या निकालेंगे, वेरिएंस जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग को, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या चीज़ दे रखा हुआ है, फॉर्मूला दे रखा हुआ है। क्या चीज़ फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी निकाले थे वो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो निकाले रहेंगे वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या चीज़ आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या चीज़ आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलिए बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सम्स में सिर्फ दे रखा होता है कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटीज, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी। इसी से हम लोग को कहाँ तक जाना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या चीज़ था, वेरिएंस निकालेंगे। थर्ड स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या चीज़ निकालना है हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो एक बार हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। फॉर्मूला रिवीजन करते हैं तो क्या चीज़ था, वेरिएंस। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का क्या था फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या चीज़ था, तो हम लोग कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते थे, कैश फ्लो को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे, प्रोबेबिलिटी से। कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई करते थे, उसका क्या कर देते थे, समेशन कर देते थे। कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देते थे, समेशन कर देते थे। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या चीज़ का था, वेरिएंस का था। वेरिएंस में कैसे करते थे हम लोग कि कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, और उसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। समेशन ऑफ कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज़ का था, वेरिएंस का था। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या चीज़ था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसके लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो या वेरिएंस मतलब या रिटर्न। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बनाने स्टार्ट करते हैं। सम्स में क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है और प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो ये सम्स में हम लोग को सारा रिवीजन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो भी, वेरिएंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी। तो ये सम्स को आप लोगों को कम से कम 2 बार बनाना है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट वाइज जाएंगे। प्रोजेक्ट ए में जाएंगे। प्रोजेक्ट ए में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, पॉसिबल इवेंट, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल इवेंट में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, ए बी सी डी और ई। फिर क्या दे रखा हुआ है, कैश फ्लो और क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है, 10,000, 12,000,
14,000, 16,000 और 18,000 ये रखा कैश फ्लो दे रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी कितना कितना दे रखा हुआ है, तो 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 और 0.1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। कैसे, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 10,000 इंटू 0.1 के तो कितना आएगा 1,000, 12,000 इंटू 0.2 के तो 2,400, फिर 14,000 इंटू 0.4, 14 4 जा कितना आता है 56, तो ये कितना आ गया 5,600। फिर ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 तो 3,200 आ गया। फिर 1,800 कितना आ गया 1,800। अब सबको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। ऐड करिए 1,000 प्लस 2,400 प्लस 5,600 प्लस 3,200 प्लस 1,800, तो ये कितना आ गया 14,000। कितना आ गया 14,000। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का होल स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो अब कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000 माइनस कितना करेंगे 14,000, तो 10,000 माइनस 14,000 इंटू इक्वल टू इंटू उसका प्रोबेबिलिटी से कर देंगे तो 0.1, तो ये कितना आ गया 16 लाख। फिर 12,000 माइनस 14,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया 8 लाख। फिर 14,000 माइनस 14,000 जीरो होता है तो उसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर 16,000 माइनस 14,000 इंटू इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया 8 लाख। फिर 18,000 माइनस 14,000 इंटू इक्वल टू इंटू 18,000 माइनस 14,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया 16 लाख। ये कितना आ गया 16 लाख। तो इस तरह से हम लोग का वेरिएंस कितना आ गया, सबको ऐड करते हैं 16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 16, तो ये आ गया 48 लाख। कितना आ गया 48 लाख। तो हम लोग का वेरिएंस कितना आ गया, ये हो गया वेरिएंस 48 लाख। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, तो रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। क्या होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। तो 48 लाख का हम लोग क्या चीज़ कर दिए, रूट कर देते हैं, तो कितना आता है आंसर, ये आ गया 2190.90, ये क्या आ गया हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या चीज़ निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाले हैं 2190.90 और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकला है 14,000। तो ये हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं 14,000 से, तो हम लोग का कितना आंसर आ गया 0.1564, 0.1564। ये क्या चीज़ आ गया हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये प्रोजेक्ट ए के लिए हम लोग का हो गया। और क्या चीज़ के लिए निकालेंगे, प्रोजेक्ट बी के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट बी के लिए। पॉसिबल इवेंट ए बी सी डी और क्या है ई है। फिर कैश फ्लो, कैश फ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है 26,000, 22,000,
18,000, 14,000 और 10,000। फिर क्या दे रखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है? 0.1, 0.15, 0.50, 0.15, फिर 0.10। ये रहा प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। कैसे आएगा? कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 26,000 इंटू 0.1, तो ये कितना हुआ हो गया? 2600। फिर 22,000 इंटू 0.15, तो ये कितना आ गया? 3300। फिर 18,000 इंटू 0.5, तो इसका हाफ कितना आ गया? 9,000। फिर 14,000 इंटू 0.15, तो ये कितना आ गया? 2100। और ये कितना आ जाएगा? 1000। तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना आ गया? सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। 2600 प्लस 3300 प्लस 9000 प्लस 2100 प्लस 1000, तो ये अपने लोग को कितना आ गया? 18,000। ये कितना आ गया एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो? 18,000। अब हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे? वेरिएंस के लिए कैसे निकाल देते हैं? कैश फ्लो माइनस क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, उसका होल स्क्वायर इंटू क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी। इंटू क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है ए इवेंट के लिए? 2600 माइनस क्या करेंगे? 18,000। तो 26,000 माइनस 18,000 इंटू इक्वल टू इंटू उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 64 लाख। कितना आ गया? 64 लाख। सेकेंड में 22,000 माइनस 18,000 फिर इंटू इक्वल टू फिर उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये कितना आ गया? 24 लाख। फिर 18,000 माइनस 18,000 उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर 14,000 माइनस 18,000 फिर इंटू इक्वल टू इंटू उसके प्रोबेबिलिटी 15 से मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना आ गया? 24 लाख। फिर नेक्स्ट में कितना है? 10,000 माइनस 18,000, 10,000 माइनस 18,000 इंटू इक्वल टू इंटू उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना आ गया? 64 लाख। सबको ऐड करते हैं। 64 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 64, ये कितना आ गया? 1,76 लाख। ये अपने लोग का क्या चीज़ आ गया? वेरिएंस ये आ गया। अब हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट क्या चीज़ का होता है? वेरिएंस का। स्क्वायर रूट क्या चीज़ का होता है? वेरिएंस का। तो 176 लाख का हम लोग क्या चीज़ कर दिए? स्क्वायर रूट। तो ये कितना आता है? 76 4195.23 4195.23 हम लोग का ये क्या चीज़ आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4195.23 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकाले थे? 18,000। तो ये कितना आ गया? 0.2331 और उसका कितना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? 0.1565 1564 या 65। तो ये था। अब किसका वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है? किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस है? तो जिसका लेस होगा वो क्या चीज़, वो प्रोजेक्ट क्या चीज़ माना जाएगा? लेस रिस्की। वो प्रोजेक्ट क्या चीज़ माना जाएगा? लेस रिस्की। और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी क्या चीज़ होगा? लेस होगा। तो इसी के साथ ये कौन सा नंबर? इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका क्या चीज़ होगा? हाई होगा, वो क्या चीज़, वो प्रोजेक्ट क्या चीज़ होगा? लेस स्टेबल होता है।
वो प्रोजेक्ट क्या होता है, लेस स्टेबल, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, लो होता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लो होता है वो प्रोजेक्ट क्या चीज़ होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या चीज़ में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे।